अब जब मैंने पिछली वीडियो बनाई जिसमें मैंने ये बताया कि इटर्नल कैसे एमसीयू को चेंज कर सकते हैं, तो उसमें मैंने आपसे पूछा था कि आप ब्लैक नाइट के ओरिजिन को जानना चाहेंगे, जिसमें आप में से कई से लोगों ने हाँ में जवाब दिया। तो आज मैं आपके लिए ब्लैक नाइट का ओरिजिन लेकर आया हूँ। अब क्योंकि ये कैरेक्टर हमें इटर्नल के ट्रेलर में भी दिखाई दिया है, जो कि इटर्नल भी नहीं है, तो इसके बारे में जानना तो बनता है। तो बिना कोई जादू मंतर किए वीडियो को शुरू करते हैं। ये बात 6th सेंचुरी की है, जब ब्रिटिश एम्पायर पे किंग अर्थर का राज हुआ करता था। किंग अर्थर का राज बहुत तेजी से आगे बढ़ता जा रहा था। अर्थर के दरबार में बहुत से लोग थे जो उनके एम्पायर को सही से चलाने में मदद किया करते थे, जिसमें सर पर्सी ऑफ स्कैनेडिया नाम का एक जाबाज योद्धा भी था। अब क्योंकि हर राजा का कोई ना कोई दुश्मन होता है, उसी तरह किंग अर्थर के भी थे, लेकिन सबसे पहले दुश्मन उसके अपने ही होते हैं, जिसमें किंग अर्थर के कजन जो कि किंग अर्थर को मारना चाहते थे और उसके राज पर कब्जा करना चाहते थे। किंग अर्थर की जान को खतरा है। ये ब्रिटेन का एक जादूगर जिसका नाम मर्लिन था, वो समझ जाता है। जादूगर मर्लिन किंग अर्थर को बहुत पसंद करता था। कहा तो ये भी जाता है कि मर्लिन ने किंग अर्थर को उसकी तलवार एक्सकैलिबर दी थी, जिसकी वजह से किंग अर्थर इतना बड़ा साम्राज्य बना पाया था। इसलिए मर्लिन अर्थर की जान बचाने के लिए सर पर्सी ऑफ स्कैनेडिया को एक जादुई तलवार बनाकर देते हैं, जो कि आसमान से आए जादुई टुकड़ों से बनाई गई थी। इस तलवार का नाम एबोनी ब्लेड होता है। और फिर सर पर्सी पहली बार बनते हैं ब्लैक नाइट, जो कि किंग अर्थर की कई बार जान भी बचाते हैं। इधर मर्लिन ने एक्सकैलिबर और एबोनी ब्लेड ही नहीं बल्कि कई मिस्टिकल वेपन भी बनाए थे, लेकिन मर्लिन ये बात समझ गया था कि आगे चलकर अगर उसके हथियार गलत हाथों में पड़ गए तो अंजाम बहुत बुरा हो सकता है। इसलिए उसने अपने सभी वेपन्स को डिस्ट्रॉय कर दिया, लेकिन एक डैगर जो कि मर्लिन की नजर से छूट गया था वो बच जाता है, जिसके बारे में मर्लिन को कुछ भी नहीं पता था। अब वो डैगर अर्थर के भतीजे के हाथ लग जाता है, क्योंकि एबोनी ब्लेड की वजह से सर पर्सी हर तरह के जादू से बचे हुए थे और उन्हें मारना लगभग इम्पॉसिबल था। इसलिए अर्थर के भतीजे ने उस डैगर का यूज पर्सी को मारने के लिए किया, क्योंकि भले ही एबोनी ब्लेड को पकड़ने वाला अर्थ के बने किसी भी मेटल से इम्यून था, पर वो डैगर भी एक जादुई वेपन था जिसे खुद मर्लिन ने बनाया था। उस डैगर की वजह से पर्सी मारे जाते हैं और एबोनी ब्लेड वहां से गायब हो जाता है। कहा तो ये भी जाता है कि इस ब्लेड पर सर पर्सी के मर जाने के बाद एक श्राप लग गया, जिस वजह से ये तलवार खून की प्यासी हो गई, जिस बात को किंग इन ब्लैक के ब्लैक नाइट इशू में खुद नल ने भी बताया था। पर्सी के मरने के बाद जादूगर मर्लिन एक बार फिर से सामने आता है और वो अपने जादू से सर पर्सी की आत्मा को एबोनी ब्लेड का संरक्षक ढूंढने के लिए भेजता है। जिसके कुछ साल बाद सर पर्सी की जनरेशन जब आगे बढ़ती है, तब उसे अपने एक भतीजे में एबोनी ब्लेड के लिए वर्दीनेस की झलक मिलती है। पर्सी के भतीजे का नाम नेथन गैरेट होता है। नेथन एक होशियार साइंटिस्ट और जेनेटिक इंजीनियर होता है। उसने साइंस में बहुत सारे अच्छे काम भी किए थे और एक रात जब नेथन सो रहा था, तब सर पर्सी नेथन के सामने कर उसे एबोनी ब्लेड के लिए वर्दी बताकर चले जाते हैं। अब नल की बात के हिसाब से माने तो एबोनी ब्लेड एक श्रापित ब्लेड है जिसे उठाने वाला करप्ट हो सकता है, और होता भी ऐसा ही है। सर पर्सी ने नेथन के बारे में गलत अंदाज लगाया था। नेथन के ब्लैक नाइट बनते ही वो ब्लैक नाइट की शक्तियों का गलत कामों में यूज करने लगता है, जिस वजह से उसने मास्टर ऑफ इविल को भी ज्वाइन किया और अपनी जेनेटिक इंजीनियर वाली एबिलिटी की वजह से नेथन ने एक काले रंग का घोड़ा भी बनाया जो कि उड़ सकता था। लेकिन एक बार आयरन मैन से फाइट के दौरान नेथन अपने घोड़े से गिरकर घायल हो जाता है, और जब नेथन घायल हालत में अपने घर आता है तो उसे उसका भतीजा डेन विटमैन संभालता है। डेन को अपने अंकल की सच्चाई के बारे में कुछ भी नहीं पता था कि वो ब्लैक नाइट हैं और एक विलेन है, पर नेथन इतना घायल हो चुका था कि अब उसका बच पाना मुश्किल था। लेकिन नेथन ने मरते मरते अपनी सच्चाई डेन को बता दी कि वो ब्लैक नाइट नाम का विलन था। जिसके बाद एक बार फिर से सर पर्सी की सोल डेन के सामने आती है और वो डेन को ब्लैक नाइट की जिम्मेदारी उसके इतिहास के बारे में बताती है, और साथ ही में डेन को ट्रेंड भी करती है ताकि डेन विटमैन एक अच्छा ब्लैक नाइट बन सके और सर पर्सी की लेगेसी को आगे कंटिन्यू कर सके। डेन विटमैन भी अपने अंकल नेथन गैरेट की तरह काफी होशियार था। उसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग, जेनेटिकल इंजीनियरिंग में काफी महारत हासिल थी, और डेन विटमैन एक अच्छा ब्लैक नाइट बनकर सामने आता है। जिसके बाद डेन अवेंजर्स को ज्वाइन करता है, हीरोज ऑफ हायर को ज्वाइन करता है और कैप्टन ब्रिटेन के साथ MI13 का भी मेंबर रह चुका है। लेकिन हाल ही में ब्लैक नाइट के साथ एक प्रॉब्लम देखी गई कि डेन विटमैन कभी कभी अजीब बिहेव करने लगता है। उसे कई लोग साइको भी समझते हैं, जिस वजह से उसे अवेंजर्स से निकाल भी दिया गया था। पर इटर्नल में ब्लैक नाइट के दिखने का एक ही मतलब है,
और वो है सर्सी। हालांकि इकारिस और सर्सी के हमने इटर्नल के ट्रेलर में बहुत सारे रोमांटिक मोमेंट भी देखे हैं, लेकिन जब सर्सी डेन विटमैन से मिलती है तो वो उसके प्यार में पड़ जाती है और डेन को अपना गनजोशीन भी बनाया। और ऐसा ही लव ट्रायंगल हमें इटर्नल्स की मूवीज में भी दिख सकता है, क्योंकि इटर्नल हमेशा से अर्थ पर ही थे, तो उन्होंने किंग अर्थर से लेकर सर पर्सी के लेगेसी को भी देखा होगा, जिस वजह से ये हो सकता है कि इटर्नल मूवी में जो खतरा उनके सामने आने वाला है वो पास्ट में भी एक बार किंग अर्थर के टाइम पर आ चुका होगा, और तब उस वक्त के रहे ब्लैक नाइट ने भी उस खतरे का सामना किया होगा। अब पूरे चांसेस हैं कि एमसीयू में कॉमिक्स से हटाकर ब्लैक नाइट की स्टोरी को थोड़ा सा चेंज किया जाएगा, लेकिन कितना भी चेंज क्यों ना हो जाए, ब्लैक नाइट की पूरी कहानी तो नहीं बदली जाएगी। तो अब लगता है कि आप ब्लैक नाइट की हिस्ट्री के बारे में काफी कुछ जान गए, तो अब बात कर लेते हैं ब्लैक नाइट की पावर एंड एबिलिटीज को लेके। तो इबोनी स्वॉर्ड को उठाने वाला हर तरह के जादू से इम्यून रहता है, और इबोनी ब्लेड के साथ भी कुछ कुछ म्योनिल जैसा ही केस है, मतलब इबोनी ब्लेड को हर कोई उठा नहीं सकता, और ऐसा सर पर्सी की वजह से होता है। यहाँ तक कि ब्लैक नाइट का इबोनी ब्लेड के साथ टेलीपैथिकली कनेक्शन भी है, जिस वजह से ब्लेड कहाँ पर है उसे ब्लैक नाइट जान सकता है। ब्लैक नाइट के पास हर तरह की फाइटिंग स्किल्स भी है, उसने वुल्वरिन और कैप्टन अमेरिका जैसे सुपर हीरोज के साथ फाइट भी की है। ब्लैक नाइट कहीं भी जाने के लिए अपने पेगासस का यूज करता है। हालांकि ब्लैक नाइट के पास कोई सुपर स्पेशल पावर नहीं है, लेकिन उसकी नॉलेज उसे सुपर हीरो लेवल का बना देती है। तो गाइज ये था ब्लैक नाइट का ओरिजिन। आई होप कि आपको ब्लैक नाइट के बारे में सब कुछ पता चल गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर देना। तो मैं चलता हूँ, आप मेरी बाकी की वीडियोस एंजॉय करें और खुश रहें।